Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Ibrahim and I'm giving you complete training for making your own blogger website. Today our lecture is about important settings in SEO. What are the important settings for SEO optimization in search engine? So today I will show you how you can make your blog SEO friendly by a few settings. इस लेक्चर में मैं इनके आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग को SEO फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं और कैसे आप किन सेटिंग से आप अपने ब्लॉग को SEO फ्रेंडली और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब से मेरी वीडियो उर्दू और इंग्लिश दोनों में हुआ करेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ भी लगेगी और पसंद भी आएगी। अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं चल रही है, मिस कर गया हूँ मैं अपने लेक्चर में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनीथिंग इन कमेंट्स विच आई हैव लेफ्ट और नॉट ऑल यू। सो वी कम टू द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर उर्दू विजिटर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि SEO बेसिकली है क्या है, इसका मतलब क्या है। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, इससे मतलब ये है कि आपकी जो साइट है वो सर्च इंजन फ्रेंडली है कि नहीं। यानी कि गूगल में अगर आपकी साइट है तो सर्च इंजन गूगल को आपकी साइट मतलब हम सर्च करते हैं कोई भी चीज़ तो आपकी साइट टॉप पे मिले। ठीक है, checkfit.blogspot.com। ठीक है, अब ऐसे करेंगे साइट यानी कि आपकी टॉप पे मिले। ठीक है, तो अगर आपकी साइट सर्च इंजन फ्रेंडली होगी, ठीक है, SEO सेटिंग्स के मुताबिक होगी, तो आपकी साइट ज़्यादा ऊपर आती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा आगे वाले पेजेस में 2, 3, 4 में या फिर फर्स्ट में भी आ सकती है आपकी साइट। अगर आपकी साइट सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं है तो ये मतलब बहुत पीछे पेजेस में होती है। ठीक है, तो इन पेजेस में नहीं होती। तो मैं आपको वो सेटिंग्स बताऊंगा जो सर्च इंजन फ्रेंडली होती हैं, मुझे जिन्हें सर्च इंजन लाइक करता है और वो बहुत अच्छी रहती हैं आपकी साइट के लिए, वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक सेटिंग्स का बटन है। ये हमारे डैशबोर्ड पूरे डैशबोर्ड की सेटिंग्स का है। दिस इज़ फॉर होल डैशबोर्ड सेटिंग्स। ठीक है, वी विल click this button and we will go to edit user settings. Now you can see there are two options. Use blogger draft. We will it may be unchecked if you have make a new blog, and it may also uncheck, so you have to check this tick mark in this. Okay. Its benefit will be that if you are working on your blog and suddenly your system shut down, or you have to some important work, you want to go somewhere, so you can left your post as it is. These posts will be saved in drafts and you can uh, uh, again publish your post from draft और कंटिन्यू योर वर्क फ्रॉम ड्राफ्ट। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी लाइट चली गई है या कोई मसला बन गया है या पीसी शट डाउन हो गया है, तो मतलब हमने इतना काम कर लिया था, हमने इमेज लगा चुके थे अपनी पोस्ट में, कंटेंट सारा लिख चुके थे, उसमें सारी हेडिंग etc मतलब सारी पोस्ट डिज़ाइन कर ली थी हमने, लाइट चलेगी तो हम कहेंगे ये क्या हुआ। ठीक है, अब सारी पोस्ट दोबारा से करनी पड़ेगी। तो आपको अगर ये सेटिंग की होगी तो आपकी पोस्ट ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी, फिर आप वहाँ से उसे कंटिन्यू करके पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल सेव दिस सेटिंग and go back to blogger dashboard, and this is for whole dashboard setting. Now these settings will be for your blog. Okay,
We will click settings, and now this page will appear. Okay. This is our blog title, which we have choose. This is description box. uh, I'm gonna tell you how to choose best description for your blog or your site. First of all, go to Google. We will type here Google Keyword Planner. We'll click this link, okay, and sign into AdWords. This page will appear. First of all, we will go to home, and will be loading, and this page will come. Okay, we will click on tools and select keyword planner option. It will take some time, and this page will be appear. We will click search for a new keyword and group ideas. Type your keyword. Here you can search description words about your blog. Means you can choose words according to your blog material, your blog post. Okay, keywords. We will search here web designing, for example. Designing. Landing page. In landing page option, we will give our blog address. We will copy and paste here. Your product category. We can select internet and telecom, and get ideas. After clicking add group ID, get ideas, we will click keyword ideas. इनके पहले हम इसमें आएंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर खोलेंगे, होम से फिर टूल्स में जाएंगे, कीवर्ड टूल में आएंगे, उसके बाद अपना सर्च जो वर्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं वो टाइप करेंगे, एंड फिर हम उसे सर्च करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है और हम इसे अपने ब्लॉग में यूज़ करें नहीं करें। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है वेब डिज़ाइनिंग, इसके 2900 एवरेज मंथली सर्चेज हैं और कंपटीशन में मीडियम है इसका। सजेस्टेड बिड वैल्यू is 109. Now this is a medium. We have to use low, so we will choose we can use web designing tutorials. We will copy this or write this in description. Okay, web designing tutorial, web designing, and computer tutorial tutorials blah 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 etc. Okay, you have to choose best words for your blog, means which are suitable for your blog and related to your blog. Try to choose these words. Okay, we will write full description and save changes. Privacy option is for if you want to add your blog in search engines or you want to make it hide, क्या कि अगर आप अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में ऐड करवाना चाह रहे हैं, नहीं करवाना चाह रहे,
तो अगर नहीं करवाना चाह रहे आप नो पे कर देंगे, अगर करवाना चाह रहे हैं तो यस पे कर देंगे। तो यानी कि हम करवाना चाह रहे हैं अपना ब्लॉग, क्यों नहीं करवाएंगे। वी क्लिक सेव चेंजेस। This is our blog address. Okay, you can use custom address by buying a domain for your blog. This is blog authors option. This is my email, and I'm admin. We can invite our friends to work with us. Your friends can also work on your blog. You click on add author. Okay, uh, put put here the email of the author or your friend, and click on invite authors. When he will click, when he will accept your invitation, your blog will also be added into his her dashboard, and he can just post new things on your blog, and reply. It can reply to your comments, and if you delete your blog, he can he have full access on your blog. Okay, so try to set your friends etc on author mode. Okay, invite author, we will click and the invitation will go. And after this, blog details option is here. We will click edit. This is for public. You want to make your blog, show your blog in public, private only, only blog authors. So this is not important. We will click on public because we want to show our blog in everywhere. Save changes. उर्दू विस्तृत के लिए मैं पता चलूँ, ये टाइटल की ऑप्शन थी, डिस्क्रिप्शन मैंने भी बताया कैसे चूज़ करते हैं, कीवर्ड प्लानर के थ्रू। उसके बाद ब्लॉग एड्रेस की ऑप्शन है, ब्लॉग ऑथर की ऑप्शन है। ऑथर ऑप्शन इसलिए यूज़ होती है कि आप अगर अपने फ्रेंड को भी ऐड करना चाह रहे हैं कि वो भी आपके ब्लॉग पे वर्क करे, आपके ब्लॉग पे पोस्ट करे, ठीक है। यहाँ से ऐड ऑथर करके उसे उसका ईमेल लिख के इन्विटेशन भेजें, उसे इनवाइट ऑथर पे क्लिक करें तो उसको एक मेल जाएगी इन्विटेशन की, वो एक्सेप्ट करेगा तो आपका ब्लॉग उसके डैशबोर्ड पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप उसे ऑथर मोड पे रखें, यहाँ से एडमिन नहीं रखें, ऑथर पे रखें, क्योंकि अगर वो एडमिन रहता है आपके ब्लॉग का तो वो आपके ब्लॉग के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो आपकी पोस्ट डिलीट कर सकता है, चाहे तो आपको पूरा ब्लॉग डिलीट कर सकता है, चाहे तो आपको एडमिन से रिमूव कर दे, खुद उस ब्लॉग ले दे दो। तो उसे ऑथर पे रखेंगे तो सिर्फ वो पोस्ट कर सकेगा, ठीक है, आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर सकेगा, किसी मतलब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, ठीक है। और ये ब्लॉग जिसकी ऑप्शन है कि आप अपने ब्लॉग को कहाँ शो कराना चाह रहे हैं पब्लिक में, तो इसे पब्लिक पे रहने दें। उसके बाद पोस्ट एंड कमेंट्स पे आते हैं हम। शो एट मोस्ट 7 पोस्ट ऑन, दिस इज सेम, this is post template option. You can search on Google and add post template. Showcase image with light box, we will click here yes. Okay, comment location embedded, we will set it to embedded. Who can comment, we will check the register user button, only register user can comment on your site. Okay, comment moderation, there is a never check, we will set it to always. Okay, here give your email and click save changes. This will be that everyone cannot comment on your blog. If someone pass your bad comments on your blog or etc, so you can first approve the comment. Okay, you can first approve the comment. If the comment is good, you wanna reply, you can add to publish comment, or if you will set it to never, then everyone can comment and it will not require approval to your from you. Okay,
कमेंट एंड मॉडरेशन की ऑप्शन है, इसमें आप इसे नेवर पे रहने दें, क्योंकि अगर आप इसे ऑलवेज पे रहने दें, ठीक है, नेवर पे नहीं करें, क्योंकि अगर आप नेवर करेंगे तो हर कोई आपके ब्लॉग पे कमेंट कर सकता है, बेशक वो रजिस्टर्ड यूज़र है नहीं है, और आपको अप्रूवल भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट पोस्ट हो जाएगा उसका कमेंट आपके ब्लॉग पे। इसे ऑलवेज पे रखेंगे तो आपको अप्रूवल आएगा पहले कि आप अप्रूव करना चाह रहे हैं उस कमेंट को कि नहीं। अगर अप्रूव करेंगे तो सिर्फ वही कमेंट आपके पब्लिश होगा जो जो आप चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद है शो वर्ड वेरिफिकेशन, इसे यस पे करते हैं। शो बैकलिंक्स, इसे हाइड पे रहने दें, सेट इट टू हाइड टू बैकलिंक। comment add form message, this is you can this is for if you want to leave some message, custom message for your visitors, etc. You can set here thanks for commenting, etc. Okay, and click save changes. Settings was successfully saved. Mobile and email option is there. Posting using email, we will set it to disabled, and you can publish email immediately, or yeah, add your email. So I add here my email, or email post to language and formatting button. Language we will select English, US, okay, and enable translation into Urdu or where you want. अगर आप मतलब पाकिस्तानी ब्लॉग है तो आप इनेबल में उर्दू सेलेक्ट करेंगे, आपके ब्लॉग को ट्रांसलेट करना चाहिए तो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाए। उसके बाद टाइम जोन आ जाता है, इससे पैसिफिक की टाइम रहने दें, और उसके बाद टाइम स्टैम्प फॉर्मेट है, तो आप जैसे कि ये 11:39 की मैं इसको इस तरह रहने दें। उसके बाद कमेंट टाइम फॉर्मेट, इसको सेम ही रहना है, ओके। So one thing I want to tell you that time zone will be set it to according to your country. For example, I am a Pakistani and I will set it to Pakistani time. I will select Pakistani time zone. So our Pakistani time zone is Karachi. We select Karachi and save changes. हम सेव चेंजिंग कर देंगे, अपना टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे, सारा लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और डेट टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद सर्च प्रेफरेंस में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन इज डिसेबल्ड, वी विल क्लिक एडिट, यस, राइट हेयर डिस्क्रिप्शन वर्ड्स, ओके, एंड आफ्टर clicking yes, description box is also available in your post option, okay। डिस्क्रिप्शन का है, या आप अपनी डिस्क्रिप्शन देंगे अपने ब्लॉग की, क्या आप डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, वो वर्ड्स इसमें ऐड करें कि जो लोग सर्च करें तो आपके ब्लॉग में मिले, ठीक है। जैसे वेब डिज़ाइनिंग के वाले से आपका ब्लॉग है, वेब डिज़ाइनिंग का भी दे दें, साथ में कॉमा लगा के कंप्यूटर ट्यूटोरियल किसी तो आप देंगे तो वो आपका जो है वो सर्च में आ जाएगा। उसके बाद सेव चेंज करें, after this there is we will not work with this, we will click custom robot text disabled, so okay, English, and custom robot header tag, this is very important setting, yes। Now there is nothing anything setting, this is the main setting, SEO setting. We click all, check all and no dependent, okay, and archive and search preference, let's archive and search pages, we click no index will best, no DP, and we click all and no dependent,
ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है एसईओ के लिए। तो हम इसे एसईओ की सेटिंग, ये सेटिंग्स करेंगे तो आपका ब्लॉग सर्च इंजन में जल्दी से जल्दी, मतलब ऊपर से ऊपर जाएगा, आपकी पोस्ट सर्च इंजन में ऐड होंगी, आपका ब्लॉग सर्च इंजन में ऐड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेटिंग में आपने ऑल रहने देना है होम पेज में, फिर नो डिपेंडेंट में, फिर नो इंडेक्स में, नो डीपी में, फिर ऑल में और फिर नो डीपी में। ठीक है, सेटिंग्स आप ऐसे ही सेव करेंगे। ओके, आफ्टर दिस इज द गूगल analytic web property ID. I will explain this in next lecture. Okay, adult content option is for no. You will set it to no, because if you have any illegal thing, if you wanna post on your blog, you can click it to yes, and we will set it to no, because we will not post any illegal thing on our blog, for example hacking article and etc. Okay, it's okay, and save changes. So this was how you can do important SEO settings for your blog. In first lecture we covered these 2 points, and now we have covered this third one point. Now our next point was how to get Google visitors. Okay, I wanna explain you first this step first, and after this other steps, because if your blog view will be attractive, then your visitors will be strong, and will keep coming and attract visitors. First you make attractive view of your blog, and then you start getting visitors from Google by editing template. I will explain you template editing and template each and everything. तो हमारा लेक्चर था कि पहले लेक्चर में ये दो चीज़ें कवर की, ये 2 पॉइंट कवर किए। अब इस लेक्चर में हमने ये इम्पोर्टेंट सेटिंग्स कर ली है। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर था हमारा हाउ टू गेट गूगल विजिटर्स, फिर गूगल से आपकी साइट पर विजिटर कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ का डाउट है, इसलिए मैं आपको ये एंड पे सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने जब टेम्पलेट में जाके एडिटिंग करनी होती है, वहाँ पे हमने गूगल एनालिटिक्स का कोड पेस्ट करना होता है। तो आई थिंक जब हम टेम्पलेट चेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम अपेयर हो सकती है, क्योंकि आपका कोड तो पिछली टेम्पलेट में था, इस टेम्पलेट में नहीं है। तो वो मैं आपको बताऊँगा, इसलिए मैं पहले आपको टेम्पलेट लगाना, टेम्पलेट एडिट करना, अपने ब्लॉग का अच्छा व्यू बनाना ये सारी चीज़ें बता दूँगा। उसके बाद फिर हम जब एक टेम्पलेट हम फाइनल लगा लेंगे अपने ब्लॉग पे, उसके बाद फिर हम गूगल के विजिटर लें उसी टेम्पलेट पे, उसी में अपना गूगल एनालिटिक्स का कोड भी रखेंगे, फिर वही टेम्पलेट हम फाइनल रखेंगे अपनी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू हाउ टू मेक अट्रैक्टिव व्यू ऑफ योर ब्लॉग।